हेलो 9th क्लास, कैसे हो? हाँ, 5 या 6 बच्चे ही होमवर्क कर रहे हैं, बड़ा ख़राब लग रहा है। आप लोग बहुत सारे बच्चे मिलो कि होमवर्क कीजिए आप। 8th बी जो 9th क्लास में गई है, सबको पढ़ना है ना। नेक्स्ट सेशन में फिर कैसे चलेगा, लेट स्कूलें खुलेगी, तो आपको तो अभी से पढ़ना चाहिए, सारा होमवर्क करना चाहिए। ये नहीं करने वालों के लिए बहुत सारे वो बातें बोलते हैं, लेकिन आप एक दूसरे के घर जाके या फिर किसी से बोल के दूर से ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आप कॉपियाँ लेके थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इससे मन भी लगा रहेगा आपका। नेक्स्ट सेशन में ये बेसिक्स चल रहा है सारा, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी कॉपियाँ जल्दी कंप्लीट करो। आप भेजो ग्रुप में, कितना भी पुराना काम हो आप ग्रुप्स में ज़रूर भेजो करके, ठीक है। बहुत सारे पेजेस हो गए हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो है केमिकल साइकिल, रासायनिक चक्र, ठीक है। मैं लाइट चालू करती हूँ। रासायनिक चक्र, तो रासायनिक चक्र का मतलब होता है केमिकल साइकिल। डेफिनेशन: द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट, केमिकल्स एंड गैसेस इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। मतलब परिसंस्था में पोषक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, गैसें चक्राकार मार्ग में प्रवाहित होती है, उसे हम जीव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो बहुत सारे चक्र के उदाहरण हैं। मतलब क्या होता है, जैसे हमने पहले के पीरियड में देखा, सजीव, जैविक और अजैविक घटक। तो जितनी सारी चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन है, पोषक पदार्थ है, गैसें हैं, रासायनिक पदार्थ हैं, वो सजीवों जैविक घटक से अजैविक घटक की ओर, अजैविक घटक से जैविक घटक की ओर, ये साइक्लिक मार्ग, चक्रीय मार्ग में जाती है, उसे हम जीवभू रसायन चक्र कहते हैं। और ये कितने प्रकार के हैं किताब में, तो टाइप इसके देखेंगे, यानी इसके हम प्रकार देखेंगे। आप दिख रहा है, आपको बोर्ड दिख रहा होगा, किताब में भी है। हम पेज नंबर 84-85 चल रहे हैं, तो इसके प्रकार है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला जो है वो है कार्बन साइकिल, मतलब कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल, कार्बन चक्र, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र, ठीक है। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं। होता क्या है कि कभी कभी ऐसे फिसले बोर्ड में लिखते समय प्रॉब्लम आ जाती है। ऑक्सीजन चक्र। तीसरा है नाइट्रोजन साइकिल। आप किताब में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्र। तो जैसे कार्बन है, जलाने पे धुआं उठता है, जीवाश्म ईंधन से धुआं निकलता है। तो प्रकृति से सजीव घटकों से लेके निर्जीव घटकों तक ये जो कार्बन साइकिल है, अलग अलग प्रकार से चक्राकार मार्ग में होके फिर से पर्यावरण तक पहुंच जाता है, वो कार्बन चक्र कहलाता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन जो गैस है वो हरी वनस्पतियों से पुनः हरी वनस्पतियों तक, मतलब वातावरण तक पहुंचने तक, सजीवों से जैविक से अजैविक, अजैविक से जैविक घटकों तक निरंतर प्रवाह होते रहता है, वो ऑक्सीजन चक्र होता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन चक्र है। तो आप लोगों ने क्या करना है, किताब में डायग्राम्स दिए हैं बहुत सुंदर सुंदर बायोजियो केमिकल साइकिल के, 7.5, 7.6, 7.7। इसका आउटर करना है, इसमें कलर नहीं करना है। जैसे कोई झाड़ है तो आउटर करना है, यदि बनाना नहीं आ रहा है कोई चीज़ तो उसका नाम लिख दिए। तो ये आपको तीनों साइकिल्स के डायग्राम ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और ये कल सुबह तक देना है। तो आपको ये सारे चक्रों के बारे में डायग्राम ड्रॉ करने हैं और ये डेफिनेशन लिखना है। इतना काम आज 9वीं वाले बच्चों के लिए है, बराबर।